नून लीग की बंदरबांट, शहबाज मरियम सबसे आगे, जहांगीर तरीन की पार्टी को झटका और शेल की पाकिस्तान से रवानगी। नाजरीन, नून लीग वही सब कुछ कर रही है जो हमेशा से करती आई। सियासी जमात पर अपनी हाकमियत और फिर तसल्लुत कायम रखना नून लीग का वतीरा बन चुका। वो हमेशा अपने ही खानदान के अफराद को नवाजने में लगे रहते हैं और मेरिट पर फैसला करना उनके लिए बोझ साबित होता है। उनको करप्शन और खानदान नवासी में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, मगर उनको इससे क्या लेना देना। ऐसा ही कुछ होता है जब आप अपनी ही पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाते हैं और फिर हर बार की तरह नून लीग के करता धरता ही दोबारा अहम ओहदों पर बराजमान और काबिज हो जाते हैं। और अब की बार किसको कौन सा ओहदा मिलेगा वो भी तय कर लिया गया। अवाम को वही पुराने चेहरे दोबारा नजर आएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ नाम के होंगे और अवाम के सामने बस एक ढोंग रचाया जाएगा, मगर अब अवाम में शऊर बेदार हो चुका और अब वो इनके बहकावे में नहीं आते। तरीन ग्रुप को भी बहुत जल्दी थी, जल्दबाजी में बड़ी गलती कर बैठे। अब उन्हें इसका नुकसान उठाना होगा। तरीन ग्रुप के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई जिसने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी। अदालत के दरवाजे पर पहुंचने से चंद कदम दूरी पर हैं। आज की खबर यह है कि नून लीग की जानिब से 16 जून को पार्टी इंतखाबात कराए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी कौंसिल जर्नल का इजलास तलब किया गया और मरकजी कौंसिल जर्नल का इजलास 16 जून को मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पार्टी के मरकजी ओहदेदारान के इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के पार्टी सदर बरकरार रहने के इम्कान है। मरियम नवाज का बिला मुकाबला पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होने का इम्कान है, जबकि हमजा शहबाज का भी पार्टी सीनियर नायब सदर मुंतखब होने का इम्कान है। नाज़रीन, ये हैं वो पुराने चेहरे जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये लोग बस आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। उनके असासे लंदन में, ये हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं और जब उन पर मुश्किल वक्त आता है तो फिर दोबारा लंदन भाग जाते हैं। अयाज सादिक और साद रफी को भी अहम ओहदे मिलने की तवक्को है। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के केस में इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को पार्टी इंतखाबात कराने की मोहलत दे रखी थी। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से ताखीर का शिकार हुए। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की वजह से पार्टी इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दी, अगर पार्टी सदर वजीर आज़म है तो किसी और को सदर बना लेते हैं। नून लीग को तो ये भी नहीं पता कि पार्टी इंतखाबात कब होंगे। मुस्लिम लीग नून के वकील ने बताया कि पार्टी इंतखाबात जल्द करा दें। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब ने कहा कि 1 फरवरी तक पार्टी इंतखाबात ना हुए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कई सियासी जमातों को 1 साल की मोहलत दे चुके, दूसरी जानिब नई पार्टी बनाने वाले मुश्किल में आ गए। पार्टी का नाम चोरी करने पर जहांगीर तरीन मुश्किल में पड़ सकते हैं और मुमकिना तौर पर पार्टी का नाम तब्दील करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी जमात अदालत में पहुंच चुकी और हैरान कुन तौर पर उन्होंने यही नाम पहले ही रजिस्टर्ड करवा दिया था, जिसके बाद तरीन ग्रुप मुश्किल में फंस गया और उसको लेने के देने पड़ गए। पार्टी का नाम चोरी करने पर जहांगीर तरीन की पार्टी को लीगल नोटिस मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने जहांगीर तरीन की पार्टी को लीगल नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस के मतन में कहा गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक एक पार्टी नहीं बल्कि एक नजरिया है जिसका बुनियादी नारा मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक 17 मई 2022 को रजिस्टर्ड हुई। भिजवाए गए लीगल नोटिस में जहांगीर तरीन और अलीम खान को 7 दिन का वक्त दिया गया। 7 दिनों में अपनी पार्टी का कोई और नाम तजवीज़ करें जो उनके जाती नजरिए से मुताबिकत रखता हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने तामीर, तरक्की और खुशहाली के नारों के साथ साथ अपनी नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी थी। पीटीआई छोड़ने वाले बेशतर रहनुमाओं ने इसमें शमूलियत का ऐलान किया और इस जमात की तारफी तकरीब के लिए पाकिस्तानी परचम के रंगों वाला एक दावतनामा जारी किया गया, जिस पर ये इबारत तहरीर थी, जहांगीर खान तरीन के मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के सफर में हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। इस पार्टी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान, साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, इमरान इस्माइल, अली जैदी, इमरान कियानी, फिरदौस आशिकवान, महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान,
مراد راس، نعمان لنگڑیال، رفاقت علی گیلانی، جلیل شرفپوری اور جے پرکاش سمیت 50 سے زائد سابق اور قومی اسمبلی ارکان، اس کے علاوہ صوبائی ارکان اور چھوٹے بڑے علاقائی رہنما بھی موجود تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے آئندہ انتخابات میں بھرپور شرکت اور فوری طور پر صوبوں اور ضلعی سطح پر پارٹی کی تنظیم سازی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان ساری خبروں میں پاکستانیوں کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے کہ دوسری کمپنیز کی طرح اب ایک اور بڑی کمپنی نے بھی پاکستان سے راہیں جدا کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ خبر یہ ہے کہ شیل پیٹرولیم کمپنی نے پاکستان میں اقتصادی بحران کے دوران اپنے شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اعلان سے پاکستان میں شیل پاکستان لمیٹڈ کی جاری کاروباری سرگرمیوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیل پیٹرولیم کمپنی کو 2022 میں ڈالر کی قدر میں اضافے اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے باعث بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں برطانوی کمپنی کو واجبات کی وصولی میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث کمپنی نے فیصلہ کیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق شیل کمپنی نے کہا کہ وہ شیل پاکستان کے 77% حصے فروخت کرے گی اور کمپنی کا انتظام خریدار کے حوالے کر دے گی۔ شیل کے ترجمان کے مطابق حصص کے فروخت میں گروپ کے دیگر کاروبار بھی شامل ہیں، جن میں پاک عرب پاک لائن کمپنی لمیٹڈ یعنی پارکو کے 26% مالکانہ حقوق بھی شامل ہیں۔ شیل پیٹرولیم کمپنی کی جانب سے پاکستان ایکسچینج اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں بتایا گیا کہ شیل ادارہ پاکستان میں اپنے حصے فروخت کر رہا ہے، جس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دی جا چکی۔ اس فروخت سے پاکستان میں جاری شیل کے آپریشنز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ایسے ہی جاری و ساری رہیں گے۔